क्या लाग रहे हैं उदयपुर पार्टी को मूड के उदयपुर मूड नीति नया नया मुर्गा हुए हर साल नया अभी जाना आती हुई नाम है अभी परसों है अभी कोई अगर सॉलिड कैंडिडेट आवे है उदयपुर गुड्डा तहसील से तो वो जीत के निकले साहब। हाँ, पुराना कैंडिडेट छोड़ के तारों के मानो आज की तारीख में किन टिकट मिले तो बीजेपी जीत सके। आदमी भी का आदमी पक्का ही चाहे वास्ते में घेरते पाया गंगा ठंडी बहुत जोर की हो रही है। वोट तो बीजेपी में ही देना, कोई जाति को ही खड़े हो जाओ। कोई जाति को, जाति की बात मत करो, देखो आदमी की बात करो। राजस्थान की राजनीति के तहत आज अब पहुंच चुका हाँ झुंझुनू के उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र को जो ये गांव पड़ा है, बड़ा गांव भी को नाम है। काफ़ी लोगों ने मौजूद बातचीत करांगा कि उस जगह वर्तमान विधायक ही और मंत्री राजस्थान सरकार के अंदर ही सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह जी गुड्डा और बाकी जगह बसपा पार्टी की बात करा, कांग्रेस पार्टी की बात करा या फिर बीजेपी की बात करा, कौन सो कैंडिडेट जो कोई बार बार लाग रहे है कि आने वाला जगह चुनाव ही नज़दीक ही के जो को मूड है वो उदयपुर वाटी विधानसभा को है। राम राम जी। राम राम राम। तो या क्या खाली या तो लाग गई हैं लग गए तो चुनाव लड़ाई तो नहीं होगी कोई ना कोई चुनाव नजदीक आ गए ना कोई हैं अरे अरे हाँ ये लाग रहे बार मूड था ना ये बार राजेंद्र गुड्डो जीतो ये कारण है कारण के काम करें जनता काम करेंगे। अच्छा और बाकी टिकट कैसे ले रहे हैं गुड्डे जी का बहुत जच्चा क्या की लिया हो जाए वो की लिया हो हैं क्या की लिया आरएलपी की लिया हो जे अच्छा बसपा की लिया हो बसपा की आर राउंडर आ जाओ से वो कहनी है निर्दलीय आ जाओ जे निर्दलीय वो जीतेगा वो जीतो आदमी भी का आदमी पक्का ही चाहे वास्ते में घेरते पाया गंगा ठंडी बहुत जोर की हो रही है। ठंडी बहुत जोर की लागा मान। अच्छा यहाँ का आदमी भी बर्फ में गिरा जना बर्फ में गिर ठंडी ताती है हाँ जी राम राम जी राम राम जी। राम क्या बता रहा हूँ आनंद राव साहब मेरा आनंद जी बताओ कब का खिला रहे मूड थाना है उदयपुर पार्टी को। हाँ मूड को तो साहब क्या बताऊँ, देखो मेरी बात सुनो। फिर भी कितना कैंडिडेट ही मैदान में मैदान का मैं आऊँगा 5-6 कैंडिडेट आऊँगा, 2-4 को नाम भी पे रहेंगे। अब 1-2 माली मानो, 1-2 जाट मानो, 1-2 राजपूत मानो। अच्छा क्या लगा आपका बीजेपी में टिकट किन मिल रही है। बीजेपी में साहब 2-3 दावेदार हो रहे हैं। अच्छा मोंडियो दावेदार आ रहे हो बताओ। अच्छा। शुभकरण जी चौधरी अच्छा और अब इंद्रपुरो भी पार्टी ज्वाइन कर ली जना बागा। अच्छा और अभी एक दो निकले सी एक रवि से नहीं बता रहे रवि सैनी बताओ। हाँ जी राम राम जी। राम राम साहब। क्या नाम बता रहा हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार जी बनाया तो गड़ा गाँव बड़ा गाँव है कांसल से गाँव है। असर गाँव है। हाँ। क्या लाग रहे उदयपुर पार्टी को मूड के उदयपुर मूड नीति नया नया मुर्गा हुए हर साल नया अभी जाना आती हुई नाम है अभी परसों है कोई टिकट मिलेगी कौन आदमी बढ़िया है अभी के बाद में आगे प्रचार भी पटा हो नया कौन आगा नया तो कहीं वांडीर भी नहीं देख यार बैठी ने वो बोले इंद्रपुर वो बोलते कांग्रेस में आज बीजेपी में चले गो। अच्छा 18 मान लो ठीक है गुडो तो आप है वो टिकट लाओ कांग्रेस की लाओ गो या बस फॉर्म आओ बाबी क्लियर बाबी क्या क्लियर तो क्योंकि पहले तो फॉर्म खड़े है और बस आगे कांग्रेस में कांग्रेस मानने तो ही हमने तो भाई आप तो टिकट मानने ही और बीजेपी कौन लाग रहा है बीजेपी के ऊपर लाग रहे बताऊं तो मांडी भी टिकट ले पवन मांडियो सुगन चौधरी भी और यो इंद्र साहब को किन में लगी टिकट अब हमारे साहब की टिकट बीजेपी देगी फिर पटो के पार्टी पे लोई अजय बहुत मान को मत थे कौन दो कौन है चौधरी का दो है चौधरी का दो है। अच्छा चौधरी जीतो कौन सा के लगा अगर टिकट मिला तो 99% जीत भी होगी 1% और उसका है चौधरी जी के चौधरी जी की। अच्छा हाँ तो गुड्डा जी का तो मंत्री ही बता रहा है तो मंत्री तो ही लेकिन गुड्डन भी फिर टिकट को पटो ना तो कांग्रेस में नया खड़े हो रहे कोई माली टिकट मिलती तो कोई टिकट को भी है ना। अच्छा टिकट के ऊपर मतलब सारों खेल में टिकट को मामला। हाँ जी राम राम जी। राम राम। क्या नाम बता रहा हूँ। छोटू राम। छोटू राम जी बनाया था कि खड़े से होते गुड्डा से हो। हाँ। तब क्या चुनाव नजदीक आ रहे हैं क्या ला रहे हो माहौल मान तो शुभकरण चौधरी को माहौल लाग रहे। अच्छा के वजह काफी जगह बैठा उठी कराना बातचीत चल रही है ना इको प्रभाव ज्यादा बताऊं लोग। हाँ और टिकट में आपका बीजेपी से टिकट बानी मिल रही है क्या आपका बीजेपी से शुभकरण मिल रही बता रहे हैं। अच्छा काफी लोगों से बात करी ना वो बोल रहे हैं मिल रही है। और कितना कैंडिडेट है मैदान में फिर हैं और कौन है बीजेपी में और तो यो ही है वो तो कांग्रेस है राजेंद्र गुड्डा तो। अच्छा ये तो बसपा से ही कांग्रेस। हाँ बसपा वो अपने बाद में कांग्रेस से मिल गो भाई कौन बना क्या आपका बात है कुछ लोग तो बरखिलाफ बताऊँ उसके। अच्छा हाँ अभी क्लियर तो किसकी बता दिया भाई। हाँ जी राम राम जी। विधानसभा क्षेत्र से हो गए थे हाँ क्या लगा था ना माहौल माहौल तो शुभकरण चौधरी को है। चौधरी को है तारा तो मंत्री है क्या मंत्री को कमी है चांस। ये बात है काम कौन करोगे पकड़ा है काम तो कमी करे हैं। काम कमी करो है ये भी गया कोई काम लेगी ना काम अपन तो कोई पढ़ाई को नहीं तो थारो काम ही कौन था काम करावे कौन करावे तो रोड़ा राड़ा है शुभकरण चौधरी की बनाई है उदयपुर वाटी में ज्यादातर। अच्छा पिछली बार बढ़िया काम करे ये 5 साल में क्यों नहीं होगी अब तो क्यों नहीं
राम राम जी, राम राम। क्या नाम बता रहे हो? रामस्वरूप मील असल सर। रामस्वरूप जी, मैंने बताओ कि असल से हो तो विधानसभा क्षेत्र से के माहौल थान लाग रहे हो, चुनाव नजदीक आ रहे हैं। माहौल तो मेरे हिसाब से जो मेरी सोच है के अनुसार अभी तक कोई निष्कर्ष पर मैं लोग हाँ जो 60 साल से वो हाँ कोई निष्कर्ष पर पहुँच को पाया हाँ कि को माहौल बन रहा है। कैंडिडेट ज्यादा ही या फिर के कारण? नहीं, कैंडिडेट नहीं, जहाँ पुराना कैंडिडेट है बाकी तकरीबन सोचने में सुनने मारी है, जहाँ रात दिन घूमा हाँ देखा हाँ बम ये सुनने मारी है कि तकरीबन अभी कोई अगर सॉलिड कैंडिडेट आवे है उदयपुर गुड्डा तहसील से तो वो जीत के निकले साहब। हाँ, पुराना कैंडिडेट छोड़ के। अच्छा, बिल्कुल निश्चित अगर कोई सॉलिड आवे है तो वो जीत के निकले। बाकी थारे हिसाब से क्या लागत है? बीजेपी से ही बार टिकट थाने किन जाती दिख रही है? देखो, जब तक हमारे सुनने में आ रही है वह जब तक है मैं ये अनुमान लगा रहे अभी यहाँ, और शायद लाग रही भी है कि या सुखन चौधरी साहब ने टिकट जा, बाकी साहब यो बांको बीजेपी का को अंदरूनी मामलो है कने दे दी कने दे दी बगले आप कितना कैंडिडेट है बार बीजेपी से दौड़ में? भाई मेरे हिसाब से तो वो 3-4 हैं अभी, जाए मान लो सोशल मीडिया पर भी देखा, रात दिन देखा, अखबार में भी देखा हाँ, और जाए कौन सा है? चाय की दुकाना की चौपाड़ है बैठे भी लागनी है तो कोई कठे बैठे बाता हुए तो बस ही निष्कर्ष निकले हैं। और कौन सा 3-4 नाम? रवि सैनी को नाम काफी उछाल में आ रहे है। अच्छा। माउंडिया जी को भी आ रहे है। अच्छा। सुनने में आ रही है। सुखन चौधरी साहब तो हैं ही हैं, लेकिन अदरवाइज 4-5 हैं। आपके तारा जगह विधायक ही मंत्री साहब हैं, सैनिक कल्याण मंत्री बाको के लारे थाने बसपा से ही या फिर कांग्रेस से लड़ेंगे आपका? भाई ये तो देखो बाकी खुद की राजनीति है। वह कांग्रेस से लड़े चाहे बसपा से लड़े, माहौल बांगो फिक्को है। बोले माहौल बांगो फिक्को है। अच्छा, वह क्या से भी लड़े के कारण 5 साल में काम को नहीं हुआ, फिर कोई और कोई कारण था? सबसे पहली बात तो है कि आदमी क्या आशा रखे को विधायक से या मंत्री से क्या आशा रखे वो काम। अच्छा। अगर वो काम नहीं होगा तो उसको तो कौन लाइक करेगा? मेरे हिसाब से तो कोई लाइक नहीं करेगा। नहीं, पहला काम तो वो ये कि जनता का काम। बिल्कुल, जनता का अगर काम होता है तो वो अदरवाइज जाति विशेष से कोई मतलब नहीं होता श्रीमान जी। चुनाव के अंदर देखा जाति विशेष से मतलब को नहीं है अंकल जी, बिल्कुल सही तारी बात है, लेकिन जो ही चुनाव नजदीक आ वही जाति विशेष पर ही वोट जाए लगभग 80%। इस ऊपर कद उठाएगी जनता? भाई ये तो अलग अलग लोगों की सोच है। मैंने बताया मैं रामस्वरूप मील असल से मेरी जाट हूँ, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है, मैं कोई जाति विशेष पर वोट नहीं डालता। कैंडिडेट देखता हूँ कि अगले 5 साल में हमें कौन सा कैंडिडेट काम दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कैंडिडेट देखना भी चाहिए। थारा से मैं जानना चाहूँगी थाने के लाग रहे उदयपुर वाटी से तो ये बता रहे हैं वही सही है, और जनता को तो है जहाँ मान लो बाजार में भी सुना है, रोड़ी सोड़ी बात सुना है। अच्छा। तो इससे यही है कि जो अपने जो गुड्डा जी को मार्केट तो थोड़ा फिक्को है, और बीजेपी में कई कैंडिडेट हैं। अच्छा। तो कई कैंडिडेट जहाँ खिचड़ी सी होगी एक प्रकार की। हाँ, तो अब देखो अब आगे बीजेपी को अंदरूनी मामला है, जहाँ मान लो कि भाई कैन वोट दी है, मतलब कैन बीजेपी कद निकल सका, कौन सा कैंडिडेट ने टिकट दे बीजेपी तो निकल सका? देखो पुराना तो अपने जहाँ सुखन चौधरी उनकी भी पकड़ बड़ी है, उनका वोट भी ठीक है, एक बार जितेड़ा भी हुआ। और अब जाए और ही 3-4 नाम, तो ये देखो नया ही, और मैं तो पकड़ भी इनकी ठीक है। देखो माहौल के बना है, वो तो चुनाव नजदीक। थारो के मानो आज की तारीख में किन टिकट मिले तो बीजेपी जीत सका? देखो ये में तो के पता सका है, कोई सो भी निकल सका है, बता सका कि चुनाव नजदीक आओगे ना। अच्छा, इसी टाइम पर पता चला उदयपुर को चुनाव क्या आधार पर लड़ो जाए, विकास के आधार पर लड़ो जाए, थारो के मानना है? क्योंकि देखो अपना हमेशा ये है कि विकास का नाम पर लड़ जाना चाहिए, जाति का नाम पर नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन थे उरे रो हो थाने पतो भी है जाति विशेष का नाम पर चुनाव लड़े जाएगा। देखो जाति विशेष तो है ही। 80% जाति विशेष आज है, कई मतलब जाति दे के वोट दे दी हैं, लेकिन क्या है कि अब लोग समझने लग गया, अब पढ़ा लिखा होगा, समझदार भी होगा, और कैंडिडेट ने दे के वोट गिरने लग गया, और माहौल भी देखे जा है। यूथ जगी है अब थोड़ी सी काम न देगी, विकास न देगी, वोट दे रही है, मतलब यही है। लीजिए मैंने बताओ कि अब गए था जो गाँव है वो उदयपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर है, ये आगरा जगह आगे चुनाव आऊँगा के मूड ये बार लाग रहे उदयपुर को? मारो जो असल सर गाँव है देखो 80% वो चौधरी के साथ। सुखन चौधरी साहब? हाँ, सुखन चौधरी साहब। तो क्या लागत है ना बार बीजेपी की टिकट मिलेगी? भाई टिकट को तो देखो कन्फर्म कौन बता सका मैं। अच्छा। लेकिन मारो गाँव है ना वो 80% चौधरी के साथ है। खड़ो मतलब है कि थारो गाँव जो वो बीजेपी के पक्ष में कौन है? चौधरी जी के पक्ष में। चौधरी जी के पक्ष में। कारण तो बस गाँव में सब मेल जोड़ है, हर गाँव में कोई भी छोटा सा काम हो हर घर में आओ। ठीक है, कुछ और लोगों से जान लिया। हाँ जी, राम राम जी। क्या नाम बता रहा हूँ?
सोन जी मैंने बताओ कि अब के मूड ला रहे थे उदयपुर वाटी को? उदयपुर वाटी को तो शुभकरण जी को लाग रहे साहब। सुखबीर जी को ला रहे हैं, टिकट कंफर्म मान रहे हो या निर्दलीय जिता रहे हो? शुभकरण जी चाहे टिकट हुआ हो चाहे बिना टिकट हुआ हो। अच्छा, जीतेगा पक्का? हाँ। चलो 2 नंबर पर किन मान रहे होते? 2 नंबर अब तो बाद में गुडा जी। बूढ़ा जी कैसा आऊंगा आपका केला? कांग्रेस से आऊंगा बसपा से आऊंगा? नहीं बतो भाई निर्दलीय आता था। निर्दलीय आऊंगा? कांग्रेस का तो बस और कोई भी है कि दौड़ में? और तो कौन। 2 के अलावा कोई नहीं है दौड़ में? यह की बात करो गुड्डागंदे, तो काफी लोग यहाँ था जी। राम राम जी। क्या नाम बता रहे हो? ये बता रहे हैं कि 2 ही नाम में उदयपुर वाटी के अंदर, तीसरा नाम ही को बता रहे हैं। कौन कैंडिडेट है मैदान में? कैंडिडेटा का माना फेरो को नहीं है पर वोट तो बीजेपी में ही देना, कोई जाति को ही खड़े हो जाओ। कोई जाति को? जाति की बात मत करो, देखो आदमी की बात करो, जाति विशेष पर वोट कौन दिया करें? आदमी तो अब जो जनता देगी भी नहीं देसी बीजेपी में। पास भी क्या लागत है बीजेपी की टिकट कितनी मिलती दिखाई दे रही है? टिकट को कोई अंदाज को नहीं अब काढ़ा। फिर भी कोई अंदाज तो लगा थोड़ा बहुत? कौन लगा? कौन लगा? लेकिन थारो ये है कि कोई नहीं दो बीजेपी के अंदर ध्यान खड़ा है, कोई खास कारण? बीजेपी की सरकार ही करे जो कर रही है। तो राजस्थान में तो गहलोत सरकार है, गहलोत सरकार है बात कोने काम की काम की गुना ना। और अब राजस्थान में की लागत है सरकार? अब गाड़ बीजेपी की आनी चाहिए हिसाब से तो। बीजेपी क्या होगी? तो वो एकदम कर्ममंडल भी हिसाब से है, फिर कोई और कोई लॉजिक लाग रहा था ना क्रम सही है? कर्म से ही और को लॉजिक ना। तो बिल्कुल राजस्थान की जगह सरकार अब हमेशा से यह हुआ कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, और वो जो को कारण है वो लोगों ने ये लगा है कि ई बार बीजेपी आओगी, और कोई कारण है बीजेपी आने को लाग रही है? पता नहीं क्या लाग रही है बार मूड थाने? बीजेपी को ही लाग रही है ज़्यादा से। वो चेंज होती रहे सरकार हर साल, वो ही कारण है फिर और कोई कारण है? हाँ ये चेंजमेंट को ही है। गाँव को माहौल के लाग रहे होता है? माहौल तो बीजेपी को ही है। बीजेपी को ला रहे हैं? बीजेपी से कौन ला रहे था नहीं बार कैंडिडेट? शुभकरण चौधरी। शुभकरण जी ला रहे हैं, ठीक है। तो जी साहब देख रहे हैं कि उदयपुर वाटी को जो हालात है वो ये है कि अभी तक 30 से 40% लोग हैं, कहीं जगह नहीं कोई भी माहौल जो वो लाग रहे को है। कौन खड़े होगो, के खड़े होगो, कितना कैंडिडेट ही अभी तक भी कुछ फिक्स नहीं है। और बाकी जगह कुछ लोग ही कोई ने जीतो बता रहे हैं, कोई ने जीतो बता रहे हैं। और आप की महिला ही बन से भी बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन बन को कहना है कि बन राजनीति के अंदर कोई भी इंटरेस्ट को है ये भी कौन जाने कि कौन खड़े है, कौन जीत्यो है और पीछे कौन जीत रहे हो। तो 900 जगह लुगाए ही वे भी इंटरेस्ट कौन रख रही। थारी के ऊपर क्या राय है कि जुजनू से जो टच को जो एरिया है उदयपुर वाटी हंसासन फांड की बात करा के लाग रहे है कि ये जो एरिया है वो की तरफ जातो थान दिखाई दे रहा है, और टिकट किन मिलती दिखाई दे रही है? थे मन कमेंट से जरूर बताओगा, वीडियो शेयर कर देना है, और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार यहीं बनाए रखो।